मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक किसान रामू अपनी पत्नी सुमन और बेटी राधा के साथ रहता था। रामू का जीवन खेतीबाड़ी में ही बीतता था और वह अपने खेतों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से रामू के खेतों में अजीब घटनाएं हो रही थी। रात को खेतों से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी और कई बार फसलें बिना किसी कारण के जल जाती थी। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह किसी बुरी आत्मा का काम है, लेकिन रामू को इस पर यकीन नहीं था। एक रात रामू ने इन घटनाओं का रहस्य जानने का फैसला किया। उसने अपनी पत्नी सुमन को बताया कि वह रात को खेतों में जाकर पता लगाएगा कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। सुमन ने उसे मना किया, लेकिन रामू ने कहा कि उसे अपने खेतों और परिवार की सुरक्षा के लिए यह करना ही होगा। आधी रात को रामू अपने खेतों की ओर चला गया। चारों ओर घना अंधेरा था और केवल चांद की हल्की रोशनी ही उसके रास्ते को दिखा रही थी। जैसे ही वह खेतों में पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने देखा कि एक कोने में उसकी फसलें जल रही थी, लेकिन कोई आग नहीं दिख रही थी। यह देखकर वह हैरान रह गया। तभी उसे पास के पेड़ के पीछे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा। पेड़ के पीछे पहुंचते ही उसने देखा कि वहां एक महिला की छाया थी जो रो रही थी। रामू ने साहस जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? महिला की छाया ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और रामू को देखा। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बहुत डरावना था। उसने कहा, मैं इस खेत की आत्मा हूँ। मेरा नाम चंपा है। मुझे वर्षों पहले यहाँ बेदर्दी से मार दिया गया था और मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। मैं यहाँ भटक रही हूँ और तुम्हारी फसलें जलाकर अपना गुस्सा निकाल रही हूँ। रामू ने डरते हुए पूछा, तुम्हें किसने मारा और क्यों? चंपा ने बताया कि वह गांव की ही एक गरीब लड़की थी और एक जमींदार ने उसके साथ धोखा किया और फिर उसे मार डाला। उसकी आत्मा तब से इस खेत में भटक रही है और जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा, वह ऐसे ही प्रतिशोध लेती रहेगी। रामू ने चंपा से पूछा कि उसे शांति कैसे मिलेगी। चंपा ने कहा, मुझे न्याय चाहिए। जमींदार का परिवार अब भी इस गांव में रह रहा है। जब तक उन्हें उनकी गलती का एहसास नहीं होगा और वे मुझसे माफी नहीं मांगेंगे, मुझे शांति नहीं मिलेगी। रामू ने चंपा से वादा किया कि वह उसकी आत्मा को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। अगले दिन रामू गांव के मुखिया के पास गया और उसे सारी घटना बताई। मुखिया ने गांव के सभी लोगों को एकत्र किया और जमींदार के परिवार को बुलाया। रामू ने चंपा की कहानी सभी के सामने रखी और जमींदार के परिवार को अपनी गलती स्वीकार करने के लिए कहा। पहले तो जमींदार के परिवार ने इनकार किया, लेकिन जब रामू ने चंपा की आत्मा के भटकने की घटना बताई तो वे डर गए और सच स्वीकार कर लिया। उन्होंने सबके सामने चंपा की आत्मा से माफी मांगी और उसके लिए प्रार्थना की। उस रात रामू ने फिर से खेतों में जाकर चंपा की आत्मा को बुलाया। चंपा की आत्मा प्रकट हुई और उसने कहा, तुमने अपना वादा पूरा किया, अब मुझे शांति मिल गई है। यह कहकर उसकी आत्मा आसमान में विलीन हो गई और खेतों का भूतिया माहौल समाप्त हो गया। रामू की बहादुरी और सच्चाई की खोज ने गांव के लोगों को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि न्याय की हमेशा जीत होती है और सच्चाई का सामना करने से डरना नहीं चाहिए। रामू और उसके परिवार ने अपने खेतों में फिर से खुशहाल जीवन बिताना शुरू किया और गांव के लोग भी अब बिना किसी डर के अपने खेतों में काम कर सकते थे। उनकी इस कहानी को आहट के एक विशेष एपिसोड के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसे लोगों ने बहुत सराहा।